अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरा इंसानियत पे भरोसा और यकीन एक दफ़ा दोबारा से रिन्यू हो गया और दोबारा मुझे लगा कि नहीं, अच्छे इंसान अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी अफवाहें और बुरी बातें हमेशा फैलाई जाती हैं। तो आज मैं एक बहुत अच्छा वाक़या आप लोगों के साथ पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझे और मेरी अम्मी जान को पाकिस्तान जाना पड़ा। हमारी फ़्लाइट लैंड तो 4:30 बजे होनी थी सुबह में, लेकिन हमारी फ़्लाइट जल्दी लैंड हो गई और हम लोग तकरीबन 4:05 या 10 मिनट एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। हमें जिन्होंने लेने आना था उन्होंने आना था 5 बजे, क्योंकि उनका ख्याल था कि फ़्लाइट लैंड होगी 4:30 बजे और सिक्योरिटी और लगेज लेते लेते आधा पौना घंटा तो आराम से लग ही जाता है, तो हम 5 बजे पहुंचेंगे। लेकिन अब चूंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे और फजर की नमाज़ का टाइम भी था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली जाए। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। हमने उनसे पूछा कि जी हम यहाँ पे नमाज़ कहाँ पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, यहाँ पे ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने का तो कोई इंतज़ाम नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि वो जो एग्ज़िट डोर है ना, उसके पास जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं ना, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वहाँ पे कोई जो है ना वो शायद आपको कोई वो अरेंज बताते हैं। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे सिस्टम ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए, बट ये जो ख़वातीन की चेकिंग का केबिन है जहाँ पे लेडी कांस्टेबल जो हैं वो फ़ीमेल पैसेंजर्स को चेक करती हैं, आप यहाँ पे जाके उनसे पूछ लें। हम जब अंदर गए तो वो ख़ातून जो हैं वो जाए नमाज़ पे ही सोई हुई थी, शायद फजर की नमाज़ पढ़ के उनकी आंख लग गई होगी। तो उन्होंने जब देखा कि हमने नमाज़ पढ़नी है तो उन्होंने हमें जगह दी और हमने जो है वो फजर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद जिन्होंने हमें लेने आना था, मैं उनसे टेलीफ़ोन पे राब्ते पे थी। मैंने उनको बताया कि हमने लगेज भी ले लिया है और हमारी सिक्योरिटी भी क्लियर हो गया है, वी आर वेटिंग फॉर यू। शी सेड ओके, वी आर कमिंग इन 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। नमाज़ अदा करने के बाद हम अब वहीं पे बाहर लाउंज में बैठ के वेट कर रहे थे, तो उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड ने आके हमसे कहा कि आप इन चेयर्स पे बैठे बैठे थक जाएंगे, आपके पीछे एक अच्छा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे जाके जो है वो आराम से बैठ जाएँ और वेट कर लें। तो हम उठ के सिटिंग एरिया में चले गए। वहाँ पे एक और पैसेंजर था और हम लोग थे, तो हम लोग वहाँ पे जाके वेट करने लग गए। वहाँ पे बैठे हम इंतज़ार कर रहे थे, तो अम्मी जान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बैग को ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो पासपोर्ट जो थे वो अम्मी जान ने अपने वॉलेट में रखे हुए थे। अम्मी जान ने सोचा कि वॉलेट में तो इनकी मतलब अब ज़रूरत नहीं है, हम सारे प्रोसेस से गुजर आए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि मैं पचास करती हूँ, पासपोर्ट वॉलेट से निकाल के अपने बैग में रख लेती हूँ। तो अम्मी जान ने पासपोर्ट्स जो हैं वो वॉलेट से निकाले और बैग में डाल लिए। अब वॉलेट अम्मी की गोद में ही पड़ा हुआ था, क्योंकि अम्मी जान वॉलेट बैग ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो वॉलेट निकाल के उन्होंने गोद में रखा। अब उस वॉलेट में इंतहाई इम्पॉर्टेंट, लाइक लिटरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उसमें ओमान की आईडी कार्ड्स, मेरा, अम्मी जान का बैंक कार्ड्स। और वो आईडी कार्ड्स इतने ज़रूरी होते हैं ओमान के कि जब हम अगर ये खुदा न खास्ता गुम हो जाते तो हम वापस ओमान एंटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओमान में हमारे लिए हमारा वीज़ा ही वही है। तो हमारे पास अगर हमारा ओमानी आईडी कार्ड ना होता तो हम दोबारा ओमान एयरपोर्ट से आगे एंटर ही नहीं कर सकते थे। और उस वॉलेट में एक और अम्मी जान का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पड़ा हुआ था। इसी दौरान में जो खाला ने हमें पिकअप करना था, उनका फ़ोन आया कि हम लोग बाहर खड़े हैं, आप आ जाएँ। अम्मी जान फटाफट उठी, चीज़ें बैग वगैरह सारा कुछ ट्रॉली में रखा और हम लोग बाहर की तरफ निकल पड़े। हम लोग बाहर चले गए, बाहर जाके उनसे मिले और वो हमें लेके हम अपनी जो उनकी रिहाइशगाह थी वहाँ पे चले गए। रिहाइशगाह पे जाके आराम से ज़रा रिलैक्स वगैरह हुए। खाला ने कहा कि आप लोग इतनी देर से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से जागे हुए हैं, आप लोग रात सारी सोए नहीं, तो आप लोग थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि उसी दिन सुबह में 11 बजे हमने एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना था। खाला ने कहा कि आप 8-9 बजे तक आराम कर लें, उसके बाद उठें, फ्रेश अप होंगे और उसके बाद 11 बजे तक हम तैयारी वगैरह करके निकल जाएंगे और फंक्शन में शिरकत कर। अब हम आराम करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशंस में आ गए, तो खाला ने अम्मी जान से पूछा कि आप चाय पियेंगी। तो अम्मी जान तो चाय के लिए एवर रेडी। अम्मी जान ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उन्होंने चाय बनाई, चाय बना के फटाफट उन्होंने चाय के साथ बिस्किट निकालने लगी। तो अम्मी जान ने कहा कि नहीं भाई, बिस्किट नहीं, आप बस खाली चाय ही मैं लूँगी इस वक्त। चाय पीते पीते अम्मी ने कहीं जिक्र किया कि खाला को कह के कि भी मैं तुम्हारे लिए ना ओमान के रस लेके आई हूँ। उनको वो वाली चीज़, वो जो स्पेसिफिक से एक रस है, उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा ना प्लीज़ आप ही मुझे अभी दे दें, आप रस मैंने अभी खाने हैं, प्लीज़ अभी दें। हेयर कम द इंटरेस्टिंग पार्ट। अम्मी जान ने मुझे कहा कि हानिया बैग में से मेरा वॉलेट निकाल के दो, क्योंकि वॉलेट की छोटी जिप के अंदर अम्मी जान ने उस बैग के ताले की चाबी रखी हुई थी जो हमने अपने सामान पे लगाया हुआ था।
और जैसे ही मैंने बैग खोला, बैग में वॉलेट था ही नहीं एंड हम सब एकदम से पैनिक हो गए। हम सब ने मिल के वॉलेट की तलाश शुरू कर दी, पूरा कमरा खंगाल मारा। हालांकि हम कमरे में अभी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। दराजें, कंबल, बेड के नीचे, तकिए के नीचे, जहाँ जहाँ पे भी सोच जा सकती थी ना, हमने उस वॉलेट को ढूंढा, बट वो हमें नहीं मिला। अब दिमाग में रिकॉल करना शुरू किया कि ये वॉलेट कहाँ गिर सकता है या कहाँ गुम हो सकता है, क्योंकि रास्ते में तो कहीं नहीं गिरा, ना हम गाड़ी से उतरे हैं, एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में बैठे हैं। तो जहन में यही आ रहा था कि बार बार जो हम जिस सिटिंग लाउंज में बैठे थे एयरपोर्ट में, वहीं पे ही कहीं हमारे से ये गिरा है। अब खाला ने जो है वो हमारे लिए कन्वेंस अरेंज की। खाला ने बुलाया अपने किसी अज़ीज़ को कि प्लीज़ आप ज़रा एयरपोर्ट ले जाइए दोबारा। उनको आने में भी आधा पौना घंटा लगना था। अब जितनी देर में वेट कर रहे थे उतनी देर में अम्मी जान ने वज़ू किया और 2 रकत नमाज हाजत अदा की, 2 नफल अदा की और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, ना तो मैं नाउमीद हूँ, ना ही मैं परेशान हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से वापस जाके 2 दिन के बाद आगे उम्रे के लिए जाना है और उसके अंदर ओमान की रेजिडेंसी परमिट एंड ID कार्ड्स एंड बैंक कार्ड्स एंड वीज़ा वगैरह सब कुछ था। तो प्लीज़ अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमा। और ओमान में ये सिस्टम है कि अगर ओमान का रेजिडेंट परमिट या ID कार्ड आपका गुम हो जाए ना, तो वो आपको रिन्यू करके नया कार्ड नहीं देते हैं। आपको फिर बिना कार्ड के 2 साल गुजारने पड़ेंगे और 2 साल के बाद जब वो वीज़ा एक्सपायर होता है और कार्ड एक्सपायर होता है, तभी ही आपको वो नया कार्ड बना के देंगे। तो इट मीन्स कि अगर आपका ओमानी ID कार्ड गुम गया है तो आप 2 साल के लिए मुल्क से कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते और आप अपने ID कार्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते। ओमानी ID कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है। बस फिर अम्मी जान ने बहुत दिल से, बहुत बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, एक लाइक जज्ब से और एक पूरी कंसंट्रेशन से अल्लाह ताला से दुआ की कि तेरी रहमत चाहिए और तेरा फजल चाहिए। इतनी टाइम में जिन्होंने हमें एयरपोर्ट लेके जाना था वो भी आ गए। तो मैं रूम में ही रही, मैं घर में ही रही, मैं नहीं गई। अम्मी जान और खाला गए। अब आगे की कहानी अम्मी जान मुझे यूँ सुना रही हैं कि आगे ये हुआ। इस सारे प्रोसेस में 2 घंटे गुजर चुके थे, ठीक है। हमें लाइक एयरपोर्ट से आके कमरे में बैठ के सारा कुछ करते करते 2 घंटे का टाइम गुजर चुका था। अम्मी जान कहती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो ये रूल होता है कि आप जिस दरवाजे से एग्ज़िट होते हैं वो दरवाजे से आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान कहती हैं कि अभी ड्यूटी चेंज नहीं हुई थी, तो वही सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे वहाँ पे जिन्होंने नमाज़ के लिए बताया था कि आप यहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ लें। उन्होंने अम्मी जान को देखा तो उन्होंने अम्मी जान को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप वही हैं ना जो अभी थोड़ी देर पहले होके गई, तो आप खैरियत है, फिर आई हैं वापस दोबारा? तो अम्मी जान ने कहा कि बेटा मेरा ना वॉलेट यहाँ पे कहीं गिर गया, गुम गया, तो मैं वो देखने के लिए वापस आई हूँ। जब अम्मी जान इन सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही थी तो एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी आया इनके पास। तो उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड साहब थे उन्होंने अम्मी जान की तरफ से बताया कि ये अभी थोड़ी देर पहले इधर से गई हैं, नमाज़ भी पढ़ी है इन्होंने और इस तरह ये गई थी, लेकिन इनका वॉलेट यहाँ पे कहीं गिर गया है, तो जिसको ये ढूंढने के लिए वापस आई हैं दोबारा। तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अम्मी जान को अंदर जाने दी और साथ दुआ दी कि अल्लाह करे कि आपको आपका वॉलेट मिल जाए। अम्मी जान जब अंदर गई तो अम्मी जान वापस उसी सीटिंग एरिया में गई। तो वहाँ पे जो है एयरपोर्ट के अमले के ही लोग जो थे, एयरपोर्ट स्टाफ के लोग ही 2-4 थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। अम्मी जान ने उनसे कहा कि बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गई हूँ और मेरा ना वॉलेट यहाँ पे कहीं मिसप्लेस हो गया। स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि नहीं हमें तो नहीं पता है, लेकिन जो पैसेंजर पहले बैठा हुआ था, जब हम पहले नमाज़ पढ़ने के बाद आके बैठे थे तो मैंने आपसे जिक्र किया था ना, वहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ था, वो पैसेंजर अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसने कैबिन की तरफ इशारा करके अम्मी जान से कहा कि आप प्लीज़ वहाँ पे जाके जो है ना वो पता कर लें अपने वॉलेट का। अम्मी जान जल्दी से उस केबिन में गई। केबिन में जाके जब अम्मी जान ने उनसे पूछा कि जी मेरा ऐसे एक वॉलेट यहाँ पे गुम हो गया, मैं उस वॉलेट को ढूंढती हुई आई हूँ यहाँ पे, तो जो वहाँ पे बैठे हुए थे स्टाफ मेंबर, उन्होंने पूछा अम्मी से कि आपके वॉलेट का कलर क्या था, ब्राउन कलर का था? अम्मी जान ने कहा जी ये ब्राउन कलर का था। तो उन्होंने बताया कि एक ऑफिसर का बताया कि आसिफ साहब हैं, आप उनके पास जाएं, एयरपोर्ट से बाहर निकलें, राइट साइड पे मुड़ें, सामने एक ऑफिस है, उधर जाएं और वहाँ पे जाके आसिफ साहब से बात करें। अम्मी जान ने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, एयरपोर्ट से बाहर आई और उस ऑफिस में आई। तो उस ऑफिस में आसिफ साहब तो नहीं बैठे हुए थे, कोई और साहब बैठे हुए थे। तो अम्मी जान ने कहा कि मुझे आसिफ साहब से मिलना है। आसिफ साहब ऑफिस में ही थे लेकिन वो पिछले वाले कमरे में थे। तो जो साहब बैठे हुए थे सामने, उन्होंने आसिफ साहब को बुलाया। आसिफ साहब आए बाहर, पूछा कि आपके वॉलेट में क्या क्या था, क्या पेपर्स थे, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या कार्ड्स थे। तो अम्मी जान ने सारा डिटेल से बताया कि जी
इसमें मेरे आईडी कार्ड्स हैं और बैंक कार्ड्स हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो फिर उसके बाद सारी तफसीलात लेने के बाद उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ आप अपना पासपोर्ट दें। तो अम्मी जान के पास पासपोर्ट था, अम्मी जान ने शुक्र है उनको पासपोर्ट दिया अपना। उन्होंने पासपोर्ट लेके पासपोर्ट की सारी डिटेल्स आईडी कार्ड्स पे से टैली करने के बाद फिर उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान का आईडी कार्ड वॉलेट जो है वो अम्मी जान को वापस किया। तो अम्मी जान ने बहुत दिल की गहराइयों से सिक्योरिटी गार्ड को वो जो पैसेंजर बैठे हुए थे वहाँ पे और फिर जो आसिफ साहब हैं उन सब को दुआएं दी और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनके लिए बेहद हिसाब कामयाबियाँ दे। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये वाक़या सुनाने का मकसद मुझे आप लोगों को सिर्फ ये है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि 2 घंटे गुजर गए थे उस वॉलेट को वहाँ पे, लेकिन वो वॉलेट इतनी ईमानदारी से उन्होंने संभाल के रखा और वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा इनको लेने के लिए। तो बिल्कुल जिस हालत में वॉलेट गया था सेम टू सेम उसी हालत में वॉलेट हमारे तक पहुंचा, उसमें से कोई चीज़ गुम नहीं हुई और कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई। अल्लाह ताला ऐसे अपने चुने हुए बंदों को, पसंदीदा बंदों को जगह जगह मुतय्यन कर देता है लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की, क्योंकि पैसों का मसला नहीं था, मसला असल ये था कि ओमान का आईडी कार्ड वो पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दोबारा ओमान में एंटर नहीं कर सकते अगर आप ओमान में हैं और आपका आईडी कार्ड गुम गया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं आ जा सकते। बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुतय्यन किया हुआ था जगह जगह, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड थे या आसिफ साहब थे। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक हैरानगी की बात भी थी कि पाकिस्तान से कोई गुमी हुई चीज़ वापस मिल गई है, और लेकिन माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। और लोग बुरी बातें तो पाकिस्तान के बारे में बहुत फैलाते हैं, लेकिन अच्छी बात जो है कि पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट की, उनके स्टाफ की और इन सिक्योरिटी गार्ड साहब की और आसिफ साहब की, ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं।